दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि जो कुछ हुआ उसने न केवल मैदान पर खेल का रुख बदला, बल्कि एक कप्तान के दिल के अंदर चल रही उथल-पुथल को भी पूरी दुनिया के सामने ला दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जब सनराइजर्स हैदराबाद अपने घरेलू मैदान राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उतरती है। हजारों दर्शकों की उम्मीदों के साथ हर कोई यही सोच रहा था कि आज उनकी टीम एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद यही मैदान खामोशी और मायूसी का गवाह बन जाएगा, क्योंकि सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स, एक ऐसी टीम जो इस सीजन में हर मौके को भुनाने के लिए जानी जा रही है। और जैसे ही मैच की शुरुआत होती है, माहौल में जोश और जुनून साफ महसूस होता है। लेकिन अचानक खेल का रुख उस समय बदल जाता है जब हैदराबाद की बल्लेबाजी उम्मीदों के विपरीत ढहने लगती है। शुरुआत इतनी खराब होती है कि फैंस को यकीन ही नहीं होता कि यह वही टीम है जो पिछले मैचों में धमाल मचा चुकी है। टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर जाता है और ऐसा लगता है जैसे हर गेंद एक नई चुनौती बनकर सामने आ रही है। गेंदबाजों की धार इतनी तेज होती है कि बल्लेबाज संभल ही नहीं पाते और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ता जाता है। लेकिन इसी बीच दो खिलाड़ी उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आते हैं। एक तरफ युवा जोश और दूसरी तरफ अनुभव का मेल, और वे टीम को पूरी तरह टूटने से बचाते हैं। उनकी मेहनत से टीम किसी तरह एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचती है। लेकिन सच्चाई यह है कि स्कोर इतना मजबूत नहीं था कि विपक्षी टीम को रोका जा सके। और यहीं से शुरू होती है मैच की असली कहानी, क्योंकि जब लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ की टीम मैदान पर उतरती है तो उनका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आता है। उनके बल्लेबाज बिना किसी डर के खेलते हैं। हर शॉट में आत्मविश्वास झलकता है और धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि यह मैच किस दिशा में जा रहा है। हैदराबाद के गेंदबाज कोशिश तो करते हैं, लेकिन रणनीति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। फील्डिंग में छोटी छोटी गलतियां मैच को और मुश्किल बना देती हैं। और फिर वह पल आता है जब जीत लगभग तय हो जाती है। स्टेडियम में बैठे फैंस खामोश हो जाते हैं। क्यों? अपनी कमजोरियों को पहचान रहा था। और यही बात इस पूरी कहानी को खास बनाती है। आगे उन्होंने टीम के संतुलन की बात की और कहा कि लगातार गलतियां टीम के लिए खतरे की घंटी हैं। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो टूर्नामेंट में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और यही वह चेतावनी थी जिसने ड्रेसिंग रूम में हलचल मचा दी। उन्होंने बल्लेबाजी की कमजोरियों को उजागर करते हुए कहा कि कुछ खिलाड़ियों पर ज्यादा निर्भरता टीम को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि गेंदबाजी में अनुभव की कमी साफ दिखाई दे रही है। खासकर दबाव के समय युवा खिलाड़ी बिखर जाते हैं और यही वह कारण है जिससे टीम को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे उनके शब्द आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे यह साफ होता गया कि आने वाले मैचों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और फिर आखिर में उन्होंने जो कहा वह इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अब टीम में बदलाव तय है। जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करेंगे उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है और टीम को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो दबाव में भी डटे रहें। उन्होंने खुद से भी वादा किया कि वे अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर दोगुनी मेहनत करेंगे ताकि टीम को एक नई दिशा दे सकें। दोस्तों, यही वह पल था जिसने यह साफ कर दिया कि यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। अब सवाल यह है कि क्या यह आत्मविश्लेषण टीम को मजबूत बनाएगा या फिर दबाव और बढ़ेगा? क्या कप्तान अपने फैसलों से टीम को वापसी दिला पाएंगे या फिर यह संघर्ष और लंबा चलेगा? यह सब आने वाले मैचों में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि इस मुकाबले ने क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ एक रिजल्ट नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी कहानी छोड़ दी है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस कहानी को कैसे देखते हैं। क्या यह एक हार है या एक नई शुरुआत?